दुनिया में जितने भी मेडिकल साइंस हैं, चिकित्सा विज्ञान वाले जितने भी हैं, इनसे पूछो आप, मैं तो बार बार इनसे पूछता हूं कि मनुष्य शरीर में बीमारियां होती क्यों हैं, इसका राज बताओ। क्यों हम बीमार पड़ते हैं? कोई ईमानदार डॉक्टर होगा, ईमानदार वैज्ञानिक अगर होगा तो एक ही बात कहेगा कि देखो, यह शरीर जितने तत्वों के मेल से बना है, इनमें कमी आ जाती है और उसी कमी के कारण शरीर बीमार पड़ता है। एक ही बात कहेगा। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि शरीर जिन जिन चीजों से बना है, ये चीजें शरीर में आप देते रहो, शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। डीजल से चलने वाली आपकी गाड़ी को डीजल डालते रहो, गाड़ी नहीं बीमार होती, नहीं बिगड़ती। लेकिन डीजल से चलने वाली गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डाल दोगे तो क्या होगा? गाड़ी बिगड़ेगी। यह जो भौतिक शरीर है, यह भी तो एक गाड़ी की तरह ही है। इस भौतिक शरीर को चलाने वाला ड्राइवर कोई और है, वो अलग बात है। लेकिन यह शरीर तो बीमार पड़ता है, भौतिक शरीर बीमार पड़ता है, क्योंकि यह शरीर जिस भौतिक तत्वों से बना है, इन तत्वों की सप्लाई शरीर में ठीक से नहीं होती। तो कौन कौन से तत्व हैं ये? इन तत्वों को अगर हम जान लें और ये तत्व कहां कहां पर मिलते हैं, ये अगर जान लें, इसके आगे चिकित्सा शास्त्र में कुछ भी नहीं है। चिकित्सा शास्त्र बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। इस चिकित्सा शास्त्र को पढ़ने के लिए स्कूली शिक्षा की कोई जरूरत नहीं। यही मैंने सरकार को कहा था कि भारत के अनपढ़ों को डॉक्टर बनाने का काम मुझे दे दो, तो सरकार नहीं मानी। बोली जी इसमें हमारी नाक कट जाएगी, हम ये नहीं कर सकते, कम से कम ले लो, कम से कम स्कूली शिक्षा वालों को तो बनाओ आप। तो उन्होंने कम से कम स्कूली शिक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं को कहा कि आप इनको डॉक्टर बना लो। फिर अब एक जो बड़ा प्रश्न उठा, 1913 में जब पहला बैच पंचगव्य के डॉक्टरों का बन करके निकला और उन्होंने जब चिकित्सा का काम शुरू किया पूरे देश में, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ये डॉक्टर हैं। क्यों? उनके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है, हम डॉक्टर नहीं लिख सकते थे। तो हमने एक शब्द बनाया, जोड़ा, गव्य सिद्ध जोड़ा। गव्य का अर्थ होता है गाय से प्रदत्त चीजें, वस्तुएं। तो गाय क्या देती है? गोबर, गोमूत्र और दूध, 3 चीजें देती है। और सिद्ध जो है वो द्रविड़ भाषा से लिया हुआ शब्द है। सिद्ध का अर्थ होता है पंडित, विद्वान, ज्ञानी। तो गाय के गव्यों का ज्ञानी, ऐसा एक शब्द हमने बनाया, गव्यसिद्ध। और फिर कहा हमने बोर्ड को कि जी गव्यसिद्ध तो हम लिख सकते हैं ना, ये तो नया शब्द है, इस पर किसी की मुहर नहीं लगी है। तो उन्होंने कहा जी गव्यसिद्ध लिख लो आप। तो गव्यसिद्ध डॉक्टरों को भारत के लोग मानने को तैयार नहीं कि डॉक्टर हैं ये। तो फिर हमने जो है एक आवेदन जो है किया न्यायालय के पास, और पिछले साल हमें सफलता मिली कि गव्यसिद्धर डॉक्टर लिख सकते हैं। और अब न्यायालय के आदेश के आधार पर हमारे सारे गव्यसिद्धर ऑफिशियली डॉक्टर लिखते हैं। तो ये चीजें हुई और पूरे भारत में लगभग 500 जो गव्यसिद्धर हैं, ये गव्यों के आधार पर चिकित्सा का काम एक संपूर्ण डॉक्टर के रूप में करते आ रहे हैं।